सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। सदीक, क्या है आज की बड़ी खबर? जी, पनामा लीक्स आया 2016 में और उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला एहतसाब अदालत को भेजा। एहतसाब अदालत में कई समातें हुई, तवील अरसे तक ये केस चलता रहा। उसके बाद ट्रायल मुकम्मल हुआ। ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सज़ा सुनाई गई मियाँ नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, कैप्टन सफदर को। एक केस ऐसा था जिसमें इन तीनों को सज़ा सुनाई गई, जो कि एवनफील्ड केस था। ट्रायल मुकम्मल हुआ, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। जब ये लंदन से वापस आए, गिरफ्तारी के बाद इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको अपील में चैलेंज किया उस फैसले को। और चैलेंज एक तो मेन अपील थी जिसमें मेरिट्स के ऊपर इन्होंने चैलेंज किया और कहा कि ये फैसला गलत है, हमें बाइज्जत बरी किया जाए। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि जब तक आप ये फैसला नहीं करते कि आपने मैं बरी करना है या नहीं करना, तब तक कम अज कम फैसला मुअत्तल करके और जमानत पर रिहा कर दिया जाए। तो 19 सितंबर 2018 को नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जजमेंट सस्पेंड कर दी गई। उसके बाद ये मामला 1068 दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा टेकअप हुआ है। इससे पहले ये केस टेकअप होता रहा, कभी जमानत का मामला था, कभी कोई और इशू था, कभी कोई और टेक्निकल पॉइंट था, मुख्तलिफ अंदाज में ये केस मुख्तलिफ मौके पे आता रहा। लेकिन अब पहली मरतबा केस के मेरिट्स के ऊपर समाअत का आगाज हो गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी रीजन ये है कि अब वो जो मरियम साहबा कहा करती थी ना आर या पार, तो अब वाकई आर या पार होने जा रहा है। यानी या तो मरियम सफदर साहबा की सजाएं बरकरार रखी जाएंगी और जिस दिन इस केस का फैसला आएगा, फाइनल फैसला आएगा इस्लामाबाद कोर्ट से, उस दिन उनको कमरे अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कमरे अदालत से निकलते ही। और अगर वो बरी हो जाती हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी ज़ाहिर खबर होगी और ये पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ी खबर होगी कि मरियम नवाज बरी हो गई हैं और उसके बाद वो इलेक्शन भी लड़ सकती हैं। उस वक्त तक अगर ये मामला फिर नायब चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उनकी सजाएं दोबारा बहाल कर देती है, वरना ज़ाहिर है वो बरी होंगी तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो अब ये जो मेन जो मेरिट्स के ऊपर केस का आगाज हुआ है, इसकी पहली समाअत हो चुकी है, दूसरी समाअत 29 जुलाई को होगी और अब ये मामला इसी तरह से चलता जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि डे टू डे शायद इसकी हियरिंग ना हो, हफ्ते में 1 या 2 दिन समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब इसकी समाअत करेंगे। यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि मरियम साहबा और शरीफ खानदान के वकला ने बहुत कोशिश की कि ये मेन केस जो है वो शुरू ना हो। बहुत से हीले बहाने किए गए, बहुत सी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके तमाम ये कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मेन केस के ऊपर समाअत का आगाज कर दिया है। और अब जब ये केस की जो समाअत है वो मुकम्मल होगी, जो कि ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें 8 समाअतें होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी, 25 होंगी। उसकी रीज़न ये है कि जब ये केस एहतसाब अदालतों में चल रहे थे तो वहाँ पर तो 100 से ज़्यादा पेशियाँ हुई थी। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 20 समाअतें हों, ये भी हो सकता है 15 हों, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि पनामा लीक्स का जो मामला था, जो उसमें फिर मरियम साहबा का जो मामला सामने आया था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट्स देने का मामला हो या ट्रायल कोर्ट से सजाओं का मामला हो, अब ये केस फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब ये फैसला आएगा, उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फरीक चैलेंज करेगा, यानी मरियम साहबा को अगर बरी कर दिया जाता है तो नायब चैलेंज करेगा, अगर सजाएं बरकरार होती हैं तो मरियम साहबा इसको चैलेंज करेंगी, जो भी फरीक उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी समाअत नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 समाअतें होंगी, अगर बहुत ज़्यादा भी हम कह लें, लेकिन यहाँ पे लंबी समाअतें होंगी, तमाम एविडेंस दोबारा पढ़ा जाएगा, वकला के एतराज़ात सामने आएंगे, नैब जो है वो पहले मरियम साहबा के वकील ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला गलत था, जो इसमें सबूत हैं वो दुरुस्त नहीं है, और नैब दिफा करेगा। और नैब के हवाले से भी आपको बता दूं कि नैब ने 2 वकला को इंगेज किया है, एक उस्मान चीमा साहब हैं और एक जो नौजवान वकील हैं मौज़म हबीब एडवोकेट, इन दोनों को भी इनकी भी खिदमात ली गई हैं। और हमने पहली समाअत में देखा है कि इन दोनों वकला का बड़ा अच्छा इनपुट सामने आया, खासतौर पर जो मौज़म हबीब एडवोकेट हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने असिस्ट किया। जो मुख्तलिफ मौके पे जो हवाले दिए जाते रहे फैसलों के और डॉक्यूमेंट्स के, वो साथ साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब के सामने वो डॉक्यूमेंट्स रखते चले गए ताकि जजेस को आसानी हो ये केस सुनने में। तो अब 29 जुलाई को दूसरी समाअत होगी। मरियम साहबा जो हैं वो 29 को तो आएंगी अदालत में। ये जो कल समाअत हुई है उस पर उन्होंने इस्तिस्ना मांग लिया था, जो कि अलाउ कर दिया गया था। अब 29 को वो भी आएंगी, वो भी पेश होंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये केस इसी तरह से चलता जाएगा, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन समाअत हुआ करेगी। और जजेस ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो समाअत हो वो लंबी हो, उस दिन कोई और केस ना रखा जाए, यानी 2, 2.5 घंटे 3 घंटे तक इसकी समाअत चले। और अगर 2, 2.5, 3 घंटे ये समाअत चलती है तो हम ये कह सकते हैं कि 3 से 5 माह के अंदर अंदर इस केस का फैसला आ सकता है। लेकिन ये फाइनल राउंड है, ये फाइनल मरहला है और इसमें जो भी डिसीजन होगा वो पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि जाहिर है 2 ही रास्ते हैं,
या एहतसाब अदालत का फैसला बरकरार रहेगा, हो सकता है सज़ा थोड़ी सी कम कर दी जाए, या यह है कि उनको बरी कर दिया जाएगा। अगर उनको बरी कर दिया जाएगा तो फिर जाहिर है उनका इंतखाबी सियासत का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि उनकी कन्विक्शन बरकरार है, क्योंकि उनकी जजमेंट सस्पेंड है, कन्विक्शन बरकरार है, इसलिए सज़ा एक तरह से मुअत्तल है, लेकिन जो जजमेंट है वो उसमें जो कन्विक्शन है वो बरकरार है। तो मरियम साहबा उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती जब तक इस्लामाबाद कोर्ट से उनको बरी नहीं कर दिया जाता, और इस केस के इस फाइनल मरले के अख्ताम पे पता चल जाएगा कि उनको बरी किया जाता है या उनकी सजाएं बरकरार रखी जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।